Hello everyone. Today we are going to do a very basic thing which is required to improve your English. I must say that that is the backbone of English. If your tenses is जिसे हम कहते हैं हिंदी में काल, अगर आप टेंसेस में क्लियर हो, अगर आपको अच्छे से टेंसेस आते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी. सी देयर आर थ्री थिंग्स. एक, आपके टेंसेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अंदर वोकैब अच्छी होनी चाहिए आपके पास, और तीसरा क्या है, आपका फ्लुएंसी कितना अच्छा है. दैट डिटरमाइंस कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. तो आई मस्ट से कि जो सबसे जरूरी चीज है वो है टेंसेस. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर टेंसेस. बेसिकली टेंसेस होता है किस टाइम में कोई काम हुआ है. फॉर एग्जाम्पल वो काम पास्ट में हो सकता है, हो सकता है वो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा हो या अभी होगा. तो हम किस टाइम में बात कर रहे हैं, दैट इज टेंसेस. नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब ये जो सारे टेंसेस हैं इनको चार चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस समझ लेते हैं. प्रेजेंट टेंस इज अ टेंस जो कि वर्तमान काल कह सकते हैं, जिसमें कि हम वर्तमान काल के बारे में बात कर रहे होते हैं. अभी वर्तमान इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. उसको भी हमें चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. इफ यू सी हियर, इट इज रिटन द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस इन अ टाइम व्हिच आर हैपनिंग नाउ. वर्तमान में हो रहा है. There are four types of present tense: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Now let's see ये चारों पार्ट का मतलब क्या है. So when we talk about present indefinite, indefinite students are those sentences, इसे आप हिंदी में कैसे पहचान सकते हैं, जब आप किसी हिंदी सेंटेंस के एंड में देखें कि ता है, ती है, ते है, ऐसा जब वाक्य होता है तो आप सीधे समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. दैट मीन्स कि जो ये सिंपल प्रेजेंट, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, या तो हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सूरज पूरब में उगता है, मैं सुबह उठता हूं, मैं रात में सोता हूं. अब ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, राइट. तो आप जब भी किसी हैबिट की बात करते हैं, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में आता है. नाउ जब हम ऐसी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम स्कूल जाता है, तो नाउ इसका मतलब क्या है कि राम रोज स्कूल जाता है, राइट. तो जब भी कभी हम ऐसे टेंस की बात करें जहां पे हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचाना जा सकता है. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टेंस विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. नाउ व्हेन वी रीड दिस वर्ड कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब ही समझ में आता है कि कंटिन्यूअसली जो काम हो रहा है. तो वो टेंस जो हमें उस वाक्य के बारे में बताता है जो काम अभी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जा रहा है. तो जैसे ही आप किसी वाक्य के एंड में पाएंगे रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप सीधे समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. दैट मीन्स ये काम अभी इसी वक्त हो रहा है, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस थर्ड टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट. नाउ दिस परफेक्ट टेंस इज अ टेंस जहां पे कोई काम पूरा हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूं, वह स्कूल जा चुका है, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं. जहां पे भी आप ये वर्ड के सेंटेंस के एंड में देखें चुका है, चुकी है, तो आप समझ सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट है. दैट मीन्स हम ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो काम पूरा हो चुका है, राइट. Then fourth is present perfect continuous. Like lot of people get confused in present perfect और present perfect continuous में. क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं लोगों को. Now इसमें present perfect continuous है जरूर, लेकिन present perfect continuous में वो sentences आते हैं, वो काम जो पहले शुरू हो चुका है. शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी वो continuously चल रहा है. That means वो काम खत्म नहीं हुआ है. वो sentences आते हैं present perfect continuous में, right? तो we have learned about four types of present tense: present indefinite या फिर simple present जहां पे हम universal truth या habits की बात करते हैं, present continuous जहां पे हम उन कामों की बात करते हैं जो काम चल रहे हैं, present perfect में उस चीज की बात होती है जहां पे कोई काम हो चुका है, और present perfect continuous में उन वाक्यों की बातें करते हैं जहां पे काम शुरू तो हुआ था पहले,
काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ आई विल proceed further and I'll one by one I'll share about each and every tense with their definition and examples. So let's see. The first would be present indefinite tense, right? As I told, इसको हम simple present भी कह सकते हैं. Now, what is the definition? It says present indefinite tense represents an action which is regular. Regular मतलब रोज होता है, और नॉर्मल या फिर नॉर्मल है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, एंड यूजेस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म होती है मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. हियर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, 3 तरह के वर्ब्स होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. यहाँ पे उसका बेस फॉर्म यूज होगा, ठीक है. इन केस ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एस या ईएस आ जाता है. जब हम इसमें थर्ड पर्सन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही शी इट, तो हम सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगा देते हैं. दिस यू विल अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स सी. बच्चे स्कूल जाते हैं. नाउ हमें यहाँ पे बच्चे हैं, दैट इज, इट इज प्लूरल. किड्स गो टू स्कूल. तो दिस इज सिंपल. यहाँ पे जो गो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. गो क्या है? एक क्रिया है, दैट इज वर्ब. तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग. किड्स गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं. नाउ when you see the second example, sun rises in east. sun कहाँ पे उगता है? पूरब में. सूरज पूरब में उगता है. now sun क्योंकि सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे वर्ब क्या है? rise, उगता. rise is a verb. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि सिंगुलर है sun, इसलिए हमने एस या ईएस लगा दिया. तो हमने rises लगा दिया, rise के साथ एस लगा दिया. sun rises in the east. तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब जो करता है, जिसकी बात हो रही है, प्लस इसमें डू लगता है, ठीक है. डू या डज. डू सिंगुलर के प्लूरल के साथ आता है और डज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं. अभी प्लूरल में क्या क्या आता है? आई एक्सेप्शन होता है, आई और यू. आई और यू को हम लोग एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं. तो किसके साथ आएगा? डू. एक तो आई, यू और प्लूरल के साथ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किड्स गो टू स्कूल, राइट. तो डू क्या है? डू भी एक तरह का वर्ब है. देन यहाँ पे मैंने स्लैश लगा के लिखा है डज. जहां पे भी हम देखेंगे कि जो करता, दैट मीन्स वर्ब आपका सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, तो आप वर्ब के साथ क्या लगा दोगे? ही शी इट के साथ एस या ईएस लगा दोगे. जब डज या डू की बात आती है तो डज भी एक वर्ब है, तो हमने डू के साथ ईएस लगा दिया तो डज हो गया. तो सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है, सिंगुलर के साथ डज लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है और ऑब्जेक्ट, राइट. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. Now there can be n number of examples, right? I go to school, you go to office, they do their work. बहुत सारे example हो सकते हैं. That we'll practice later. Now let's see the different next type of tense. Now this is present continuous. The definition is very simple. The present continuous is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now. मतलब कोई काम अभी चल रहा है. The present continuous can also be used to show that an action is going to take place in near future. अच्छा, अभी क्या है कि एक तो मैंने आपको बताया कि एक तो हम लोग जो काम चल रहा है उसके बारे में बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, और जो काम नियर फ्यूचर में होने जा रहा है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि आई एम गोइंग टू ईट फूड, मैं खाना खाने जा रही हूँ, मतलब अभी नहीं खा रही हूँ, बस जस्ट खाने वाली हूँ, राइट. सो जो नियर फ्यूचर में होने वाला है उसको भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह ट्रीट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. डॉग इज प्लेइंग, कुत्ते खेल रहे हैं, राइट. तो इनका भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है. हम लोग जब इसमें सिंगुलर होता है तो इज आ जाता है, और इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाती है. यहाँ पे डॉग जो है, डॉग इज योर सब्जेक्ट, इज द वर्ब, एंड प्लेइंग, प्ले आपका, सॉरी, इज द हेल्पिंग वर्ब. प्ले क्या है? वर्ब है, और उसमें हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया. डॉग इज प्लेइंग. अगर यहीं पे कुत्ते खेल रहे होते तो क्या होता है? डॉग्स आर प्लेइंग. दैट मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज सिंगुलर के साथ, एम के साथ आई आता है हमेशा, और अगर आर है, अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा.
फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन आर प्लेइंग या सीता इज डांसिंग, राइट, दिस वे. Let's move to the third type of present tense, which is present perfect tense. This is also very simple. As I said that इसमें क्या होता है, काम पूरा हो चुका है. The present perfect tense refer to an action or a state that either occurred at an indefinite time in the past. Example, we have talked before, or began in the past and continue to the present time. मतलब काम पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है. एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. मैं अपना काम कर चुका हूं. सॉरी, तो मतलब मैंने अपना काम शुरू किया था पास्ट में और अभी इस टाइम पे मेरा काम पूरा हो चुका है. तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. एग्जाम्पल क्या है इसका, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज. हैज तब आप यूज करेंगे जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा. आप हैव यूज करोगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाता है, एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट. तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हो, राइट. तो काम उसने पहले शुरू किया था, इस टाइम पे खत्म हो चुका है. तो आपने क्या बोला, सब्जेक्ट क्या था, यू. यू के साथ मैंने बताया यू को हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं. यू हैव कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, राइट. या फिर आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूं. सो वी विल सी लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स लेटर ऑन. लेट्स मूव टू द फोर्थ टाइप. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. नाउ आई टोल्ड यू इसमें क्या होता है, काम तो शुरू हुआ था पहले पास्ट में किसी गिवन टाइम पे, लेकिन अभी भी चल रहा है. अभी प्रेजेंट टाइम में वो काम पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा है, राइट. एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, इससे पहले डेफिनेशन देखते हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव का मतलब जो काम चल रहा है. इज अ वर्ब टेंस which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment. मतलब पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक इस मोमेंट तक कंटिन्यूअसली चल रहा है. The present perfect continuous usually emphasizes duration or the amount of time that an action has been taking place. ये टेंस, ये जो वाक्य होता है, किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, या तो टाइम के ऊपर या तो ड्यूरेशन के ऊपर एम्फेसाइज करता है. लेट्स सी द एग्जांपल. She has been living in Delhi since 2019. मतलब वो कब से रह रही है दिल्ली में, 2019 से. तो एक ड्यूरेशन बताया इसमें, राइट. अभी आप इसमें अगर इसका रूल देखें, she is a, क्या है ये, she is a subject, right. And then has been या have been यूज होता है. has been सिंगुलर के साथ यूज होता है और have been प्लूरल के साथ यूज होता है. Then we use ing form of the verb plus इसमें जो कंफ्यूज होते हैं लोग, वो since और for में यूज होते हैं. since हम तब यूज करते हैं जब एक डेफिनेट टाइम दिया होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में एक डेफिनेट टाइम है, since 2019. कब से, 2019 से. अगर इसी वाक्य में यह लिखा होता कि वह बहुत लंबे समय से रह रही है दिल्ली में, तो फिर हम फॉर यूज करते, क्योंकि हमें पता नहीं है ना लंबे समय से कब से. हो सकता है 10 साल से, 20 साल से, हमें नहीं पता किस टाइम से रह रही है, कौन से सन से रह रही है, तो हम लोग फॉर यूज करते. लेकिन अभी क्या है, इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि 2019 से रह रही है, तो सिंस, राइट. तो जिन वाक्यों में टाइम डेफिनेट होता है, स्पेसिफाइड होता है, वहां पे हम लोग सिंस लिखते हैं. और जहां पे टाइम डेफिनेट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है टाइम, वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट इट. नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इज टेंसेस क्या होते हैं. टेंसेस होते हैं टाइमिंग, हम किस टाइम में किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं. क्या वो काम प्रेजेंट में हुआ है, मतलब वर्तमान में, क्या वो पास्ट में हुआ था, क्या हम पास्ट की बात, भूतकाल की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, क्या हम ऐसे टेंस की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में होगा, राइट. तो इसके बारे में फिर हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया. ये 4 तरह के होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, जिसमें ता है, ती है आता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें कोई काम चल रहा है, इसका एग्जाम्पल होता है रहा है, रही है, रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम हो चुका है.
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो काम शुरू तो हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, राइट? पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में पूरा नहीं हुआ है. Then we studied about the details of present indefinite, simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Now, in next class, we'll be learning more about the past tense. All right. Thank you so much for this class.